काली रात दिल बड़ा सताए, तेरी याद आए काली काली रात। अरे बिटिया रानी, इतनी रात गए? बांके जी, हम घर वालों से लड़ आए हैं। हाँ? हम घर वालों से लड़ आए हैं। ओह, हाँ 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 बेटा, अगर तेरा कसूर होगा तो तुझे 2 चांटे मारूंगा और उनका कसूर होगा तो उनको 2 चांटे मारूंगा। मैं तो इंसाफ पसंद आदमी हूँ। बांके जी, कुछ पैसों का बंदोबस्त कर दीजिए। हमने मामा के पास गांव जाने का फैसला कर लिया है। हाँ हाँ, ये तो ठीक है बेटा, मगर मैं भी तो तेरा मामा काका समझे तो चाचा दादा सभी लगूं। और ये महल किसके लिए है? पर इतना जरूर है कि यहाँ सर्दी बहुत पड़े। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि तोहफा ना पहन ले तू, बस ये ले पहन ले तोहफा ना। बस बैठ जा, मैं तो कहता हूँ ये तख्ते शाही किसके लिए है? ऐसा हनुमान की तख्ते शाही पे बैठी कैसी अच्छी लग रही है। अच्छा तो तू यहाँ दरबार लगा, मैं टिफिन लेके आता हूँ। अब क्या खागी? अरे लड्डू, पूरी, कचौरी, जलेबी, गुलाब जामुन जो के सो हाजिर कर दूं। कसम हनुमान की अपनी बिटिया के लिए तो मैं परस्तान से परियां ला के नचा दूं। मैं तो इसका जानूंगा कि जंग है सो जंग है। तू इशारा करे तो बम्बार्डमेंट करा दूं। हाँ, मगर कसम हनुमान की इशारा ना करियो, जरा ठहर जाइयो, मैं टिफिन ले आऊं, नहीं तो भूखे पेट पलटन लड़ेगी कैसे? बाकी जी, हमको मामा के पास गांव जरूर जाना है। मगर बिटिया, मैं तो तेरी शादी की बातचीत थानेदार से पक्की कर रही हूँ। हनुमान की ये तो उसकी छाती और इतनी बड़ी बड़ी मूछें और आँख का तो ठिकाने क्या, जैसे शराब खाने की खिड़की। बेला को मनाने आए, मुझे माफ कर देना बेला, शराब के नशे में बैठ गया था। नौकरी भी तो छूट गई थी, इसी वजह से मुंह से उल्टी सीधी बात निकल गई। तुमने झूठ नहीं कहा था, ठीक कहा था। तुम मुझे खिलाओगे, अपना घर दर देखोगे, बिल्कुल ठीक है। हम बेला के लिए अपनी जान भी दे देंगे। हमारी बेला का दुख हमारा दुख है। खुद ही सोचो, तुम्हारा खाते हुए मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी। तू अपने भाई का खाती है, किसी के बाप का खाती? तुम शादीशुदा न होते तो बात और थी। हिम्मत है उसकी जो तेरे बारे में कुछ कह सके? उसका दिल पत्थर के बराबर है। मेरे साथ घर चल, मैं सब ठीक किया देता हूँ। अब तक कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करोगे? मैं सोच रहा था, उसके पेट में बच्चा है, ज्यादा तकाजा करूंगा तो ना इंसाफी होगी। मगर फिर भी तू चल बेला, मैं सब ठीक कर लूंगा। चलो चल बेला। बांके जी को तो आने दो। वो तो घर के आदमी हैं बेला, तू चल चल। रो रो के माँ की जान आधी हो गई। चल बेला चल। बाबा का दोस्त मथुरा से क्यों नहीं आया? पैसा कहाँ डूब गया है? इतना झूठ चलाई। बेला को तुझी से शिकायत। वो तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि किसी की शिकायत का ख्वाब भी नहीं देख सकती। ऊपर से तो उसका प्यार जताती है और अंदर से तेरे दिल में खोट है। तेरा बाप तकलीफ में था, हमारे बाबा का पैसा तूने जरूर उसको भेज दिया होगा। मैंने अपने बाबा को एक दंगली नहीं भेजी। तो फिर वो पैसा तो खुद खा जाना चाहती है। घर में इतनी तकलीफ रहती है मगर तू उस पैसे का नाम तक नहीं लेती। घर में भूख आती है, फाका आता है, मगर वो पैसा नहीं आता। तेरी छाती में पत्थर है, दिल नहीं है। कारखाने के मालिक की तरह तू भी जालिम और संगदिल है। तू बदल गई, धोखा देने लगी। तू कभी किशन जी, तूने बहू पे हाथ उठाया है, उसके पेट में बच्चा है और तूने उस पे हाथ उठाया है। एक होने वाली माँ पे तूने हाथ उठाया है। आज तूने दुनिया की हर माँ पे हाथ उठाया है, लेकिन तेरा ये खेल उसी वक्त पूरा होगा जिस वक्त तू मुझ पर भी हाथ उठाएगा। मार, मुझे भी मार, मार, ठोकर मार,
चाहते मार मार मारता क्यों नहीं? वो दिल कमी नहीं, बचपन में मेरा जितना दूध पिया है उसकी एक एक बूंद वापस करनी होगी। तेरे गंदे शरीर में मैं अपने दूध का एक कतरा भी नहीं रहने दूंगी। मार 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 मारता क्यों नहीं? मार मार मुझे मार मार मार। पिछला कर्जा कब चुकाएगा? मरने के बाद। ये जानता है हम कौन है? हाँ तुम पहलवान है। तुम अंदर शराब बेच के झक मारता है, हम पी के झक मारते हैं, और क्या? 8 दिन के अंदर अंदर अगर पैसा ना मिला तो हम अपने डंडे से काम लेंगे। मैं इसका बाप हूँ, मैं बाप बन गया हूँ। कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, बहुत 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 खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, गोरा गोरा गोल मटोल सा। जमुना जमुना, मुझे इसकी कसम, मैं तुम्हारे साथ मारपीट फिर कभी नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दिया है ना? अरे तुम बोलता नहीं, बोल 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 बोल। तुम्हारे बाप ने माँ से माफी तो मांगी है, फिर झगड़ा। ईशान, देख कौन आया है। बेटा आज तेरी खूब मरम्मत होगी। मैं जोरों से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। बोल क्या बोलती है? बोल बोल क्या बोलती है? आप तो रोज काम ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं। हाँ ये भी तो काम है, 2-4 आने की रेजगारी तो मिल ही जाती है। जुआ भी खेलने लगे हैं आप? नीयत खराब हो तो जुआ, नीयत खराब ना हो तो जुआ कौन कहेगा इसको? उल्लू कहेंगी। ये जुआ नहीं है, काम है। अच्छी बात है, मैं भी खेलूंगी सबके बीच में बैठ। काम तो काम। कहाँ जा रही? जुआ खेलना। ये बात ठंडी पिल्लू भर पानी में डूब मत। ये बात मैं तुझे उधर नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने देंगे? नीयत खराब हो तो जुआ, और नीयत खराब न हो तो जुआ कौन कहेगा इसे? तू जुआ खेलेगी? आप क्यों खेलते हैं? मुझे मरने देना, तू मेरी फिक्र क्यों करती है? मरना ही होगा तो साथ मरेंगे। अब कहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं खेलेंगे। एक बात और भी है जो आपको नहीं करना होगा। हाँ मालूम है, मालूम है। क्या मालूम है? शराब भी नहीं पीना होगी। और नौकरी के लिए जहाँ जहाँ जाना पड़े वहाँ जाना होगा। बाबा का छाता है? हाँ हाँ बाबा का छाता है, मगर तुझे उसे क्या लेन देने? 6 आना मिलेगा। चलेगा, लाओ लाओ। आपने सुनना पीने का वादा किया। किसने पिए? अरे हमको तो देख देख के नशा आ गया है, अपनी तस्वीर का और शराब का। बताना होगा, पीने के लिए पैसा कहाँ से आया? दूसरों की झूठी नहीं पीऊंगा, अपनी पी है। अपने बाबा का छाता बेच के पी है। अब मालूम हो गया कहाँ से पी है? दुनिया को ठोकर लगा के पी। सैनिक, तूने सचमुच बाबा का छाता बेच दिया है? बेटा, मेरी साड़ी बेच दी होती, 2 फटे पुराने कपड़े वही बेच दिए होते, लेकिन छाता क्यों बेच दिया? आपकी शराब का बंदोबस्त कल कहाँ से होगा? तू चाहती है मैं कल भी पी के आऊं? वो कितनी अच्छी है तू। पीने से मेरी आंखों में मस्ती जो आ जाती है, जरूर तुझे पसंद आती होगी। जब तो सोच रही हूँ इस मस्ती को खरीदने के लिए कल कहाँ से पैसा आएगा, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है जी।
घर की इज्जत आबरू बेच के इस मस्ती को खरीदेंगे। उसके बाद माँ को बेच डालिएगा, मुझे बेच डालिएगा और फिर अपने बच्चे को भी बेच डालिएगा। अभी से उसका दाम भी किसी महाजन के घर ठहरा दीजिए। तो अन्य चवन्नी जो मिले उसको भी बेच डालिएगा, अपनी शराब के लिए, अपनी बत्ती के लिए। किसान, कौन है तुम? कौन? कौन हूँ मैं पहलवान हूँ। 100 रुपए की उधार शराब पी रखी है इसने मेरी दुकान से। पैसा मांगने आया हूँ, पूरा 100 रुपया मांगने आया हूँ। घर दे जल्दी से, नहीं तो इसे बाहर भेज दे, मैं इससे निपट लूंगा। चीज को बुरी आदत पड़ गई है, जब ही तो अपना सर नीचा है। वरना तेरी हिम्मत थी कि मेरे बच्चे को इस तरह से धमकी दे? अरे मैं काड़ा करके भेज दूंगी, ऐसी हूँ। सामने भी हो गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। दुनिया बोलती है कि हम शरीफ आदमी ना आए हैं। पैसे के लिए हम आदमी की जान ले लेते हैं। अरे ये तो 50 है, बाकी 50 का क्या? नौकरी जब मिल जाएगी दे दूंगा। अरे यार, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? तेरे पास इतनी फर्स्ट क्लास औरत जो है। खबरदार, औरत का नाम लिया। अरे यार, तू तो नाराज हो गया किशन। मैं तेरे लिए आधी बाटली लाऊं। और सुन किशन, जब तुझे दारू पीने की खुजली हो, अपनी औरत से बोल दिया कर, 150 ला के दे देगी। अभी और मच्छर। मैं अभी तेरा गुस्सा निकालेगा। मैं पैसे दे दूंगी, छोड़ दे मुझे। अरे मैं बोलता हूँ, किस नकम्मे से जिंदगी खराब कर रही हो? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कोई मेरे जैसा कर लो, मेरे जैसा कमाओ। छोड़ दे मुझे, छोड़। अच्छा माता जी, मैं चला। 50 का बंदोबस्त कर रखना, और कभी मुश्किल पड़ जाए तो बहू के नाम पर 100-200 रुपया एडवांस मुझसे मंगवा ले। सुन लिया किशन तूने वो क्या कह गया? हट जा बहू, हट जा। देख, पी और पी, कल की फिक्र न कर, और उसके नाम पर बहुत मिल जाएगा। क्या इसी दिन के लिए मैं बहू लाई थी कि एक रास्ते का आदमी तेरी शराब के लिए मेरे बहू का हाथ पकड़े? पी और पी और पी। पहलवान जी, क्या है? तू गुंडा है? तू कौन है? मैं गुंडों का बाप हूँ। अपने जीते जी अपने मास्टर जी के घर जाकर मास्टर जी के घर वालों को धमकी देने वाला कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। किशन शरीफ आदमी था, चुप हो गया, मगर मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ, मैं बाका हूँ। तू बाका? तो मैं तुझे अभी सीधा किए देता हूँ।
देखो, तुम लोग अपना काम करो, मैं तुम्हारे बाबा से 2 मिनट बात करके आती हूँ। आपसे 2 बातें करनी है। मालूम होता है मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। याद होगा, एक दिन आपने कहा था, तकलीफ हो तो मुझे बताना, मुझसे मदद हो सकी तो करूंगा। कहिए, शर्मा क्यों नहीं? मेरी ननद की शादी रुकी हुई है। 3000 की बात है। कोई बात नहीं, इंतजाम हो जाएगा। कब चाहिए? लड़के वाले कह रहे हैं कि आज से बुधवार को शादी हो जानी चाहिए। अगर आज मिल जाते तो। बस इतनी सी बात। एक बात तो बताइए, फर्ज कीजिए ये रकम आपको न मिले तो शादी रुक जाएगी और मैं मरने के बाद भी बाबा की आत्मा को मुंह न दिखा सकूंगी। क्या कहा आपने? मैं आपका मतलब नहीं समझा। बाबा के मरते वक्त मैंने उनको वचन दिया था कि किसी तरह भी पैसे का इंतजाम करके बेला की शादी कर दूंगी। बहुत सख्त वचन दिया था आपने। मतलब इसका यह है कि आप किसी तरह और किसी भी कीमत पर रुपए का इंतजाम करने को तैयार हैं। परमात्मा पर आज से आपकी कीमत मेरी नजरों में 1000 गुनी ज्यादा हो गई। सच कहता हूँ, इतना भयानक वचन देने के बाद हर कीमत पर उसका पालन करने के लिए अटल रहना बहुत बड़ी बात है। आपको अपनी कीमत का अंदाजा नहीं, आप बहुत ऊंची हैं, बहुत। मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी स्त्री नहीं मिल सकी। खैर, इस वक्त 1500 ले जाइए और लगन की तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी 1500 बुध के दिन आपके पास पहुंच जाएंगे। मगर बेफिक्र रहिए, मेरा वचन भी झूठा नहीं होगा। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है? मगर सेठ साहब, हम लोग गरीब हैं, इसका सूद ब्याज कितना होगा? उसकी चिंता न कीजिए, इतना मामूली ब्याज लूंगा जो आप आसानी के साथ दे सकती हैं। अच्छा, तो इसकी मुझसे रसीद ले लीजिए। रसीद की आपसे क्या जरूरत है? आप जाइए और लगन की तैयारी। क्या कह रही हो घनश्याम लाल जी? ठीक तो कह रहा हूँ बाकेलाल जी, अभी तक आधे पैसे नहीं आए हैं। कहाँ है वो पैसे? कहाँ है वो पैसे? तुमने वादा किया था कि दोगी। लाओ, 2 पैसे। कहाँ है? बेला की शादी नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा जमना। कहाँ है वो पैसे? हाँ, पैसे मिल जाएंगे लाला, इतनी ज्यादती न करो। तुमने कोई चोरों से व्यापार नहीं किया, बस जरा भरोसा रखो। भरोसा कुछ नहीं, पैसे आएंगे तो लगन होगा, नहीं तो ठंडे ठंडे बारात वापस जाएगी। क्या कहा लाला? अरे कसम हनुमान की बेटी का मामला है, हाथ पांव कटे हुए हैं, वरना मैं मुंह तोड़ देता। चलिए, भगवान की भी ठीक हो जाएगी। आपने जो वादा किया था पैसे कहाँ? हाँ, पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। खिलाती हूँ, लगन होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। पैसे लाती हूँ, पैसे लाती हूँ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। शायद आप भूल गए, आज बुधवार है, आपने 1500 रुपया भेजने के लिए। जी हाँ, मुझे याद। मैं इसलिए आई हूँ। मैं भी यही चाहता था कि आप आए। सेठ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, देर न कीजिए, वहाँ शादी रुकी हुई है। जी हाँ, लेकिन अब मैंने अपनी राय बदल दी। क्या आप रुपया नहीं देंगे? जी हाँ, मैं आपको 1500 नहीं दूंगा, क्योंकि नहीं, भगवान के लिए ऐसा न कीजिए, बारात वापस हो जाएगी, शादी नहीं हो सकेगी, मेहमानों के सामने मेरा मुंह काला हो जाएगा। इस वक्त मेरी इज्जत आपके हाथ में है, ये पैसा कर्जा समझकर नहीं, दान समझकर दे दीजिए। दान? परमात्मा ने आपको धनवान बनाया, धनवान तो राम नाम पर बड़े बड़े दान किया करते हैं। बेशक दान करते हैं, मगर उसमें भी कुछ मतलब होता है। मगर आपने तो वचन दिया था,
आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैं कहना चाहता था कि मैं 1500 नहीं दूंगा, 15,000 दूंगा। ये रुपया हाजिर है। लेकिन मुझे इतना रुपया नहीं चाहिए। आखिर ये सब क्यों? ये आपके समझने की बात है। आप मेरे मुंह से फायदा उठाना चाहते हैं? मजबूर आप नहीं, मैं हूं। आपको मेरी मजबूरी से पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। मेरा पति जिंदा है, मगर वो मुर्दे से बदतर है। कि मेरा बच्चा भी है। बहुत प्यारा है, उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद लगन तोड़ना चाहती हैं। आपसे यही उम्मीद। इतना रुपया लीजिए, मगर वापस आने की जमानत में बच्चे को मेरे पास छोड़ जाइए। आपको वापस तो आना ही है, आपके पास नहीं रहा मेरे पास रह जाएगा। लीजिए, लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। लीजिए और लीजिए। मगर देखिए, अब मेरी बदनामी आपकी अपनी बदनामी है। अगर आपने पुलिस या किसी और को इत्तला दी तो फिर शायद आपका बच्चा आपको वापस न मिल सके। लाओ मेरा बच्चा। मेरे पास आ जा मेरे बच्चे, मेरे पास आ जा। बुरा किया, मैं यहाँ आई, बुरा किया। बहुत बुरा किया तेरी माँ ने, लेकिन बेटा करती भी क्या। मैं तेरी माँ सिर्फ एक साड़ी से तेरे बाप के घर आई थी, ये कर्जा कैसे चुकाती। और मरते समय बाबा से वादा किया था। क्या वादा किया था? बेला की शादी करने का। शादी हो गई, बड़ी धूमधाम से हुई।
अब थोड़ी देर में बारात निकलेगी तेरी माँ की लाश पर से। मैं बहुत खुश हूँ। तेरी माँ ने चांद देखकर दुनिया की रीत और वचन दोनों पूरे कर दिए। लेकिन बेटा, बड़े होकर माँ का नाम सुनकर शर्मिंदा न होना। तेरी माँ ने चांद दी है मगर अपनी इज्जत नहीं दी। इज्जत नहीं दी। आ मेरे गले लग जा, मेरे गले लग जा मेरे बच्चे। आ मेरे बच्चे, मेरे गले लग जा। आखिरी बार अपनी माँ की दिल की धड़कनों को छाती से लगा ले। ये हमेशा के लिए खुश होने वाली है। भूख लगी है, नहीं पिला सकती मेरे बच्चे। तेरी माँ के दूध में मिल चुका है। मेरे बच्चे बड़े होकर अपने दोस्तों से कहना कि अपने दिल बेच के दुल्हन लाए। उसके गरीब माँ बाप को बर्बाद करके नहीं। बच्चे, मेरे लाल, ये मेरे दिल की आखिरी आवाज है। ये मेरे दिल की आखिरी आवाज। तुम्हारा ख्याल गलत है। मैंने भगवान कसम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। बाकी मैं सच कहता हूँ, वो तो न मालूम कैसे मर गई, खुद ही मर गई। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। बाकी मैंने तो खाली दान देने के लिए बुलाया था। दान दे दिया? हाँ। और खरीदा क्या? मैं पूछ रहा हूँ, और खरीदा क्या? मगर वो तो खुशी का सौदा था, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। भगवान कसम, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। तुम जानते हो मैं कितना खराब आदमी। मैंने आज तक किसी को जाती नहीं, तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया। नहीं, तुम तो मेरे पुराने आदमी हो। बाकी कारखाने में मैंने कभी किसी का एक पैसा नहीं मारा। हर मुसीबत में सबका साथ दिया। और इस लड़की से तो मुझे बहुत हमदर्दी थी। बहुत हमदर्दी थी तुम्हें, बहुत। बाकी इसका फसल भटनागर माल से मेरा बुरे वक्तों का साथी था। और तुम भी उसके बुरे वक्त में काम आए। जब वो बीमार रहने लगा तो मैंने उसे आराम करने का मौका दिया। हाँ हाँ, तुमने उसे आराम करने का मौका दिया और उसके बाल बच्चों की मदद की। उसकी बहू को अपनी बहू समझा। मास्टर, मुझे देर हो गई, मुझे देर हो गई। मास्टर, मैं तेरे बच्चों की हिफाजत भी नहीं कर सका। मेरी बहू मेरे सामने मरी, मगर मैं कुछ नहीं कर सका। मास्टर, मैं कुछ नहीं कर सका।
भाग्य, ये ले लो, मेरी जान बख्श दो, मुझ पे दया करो भाग्य, मुझे क्या चाहिए, ये सब ले लो, मगर मेरी जान बख्श दो भाग्य, मेरी जान बख्श दो। ये क्या कर रहे हो भाग्य? ये लक्ष्मी है, बहुत बड़ा पाप है, ना जलाओ, ऐसा ना करो भाग्य, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ये मेरा खून है, ये मेरा खून, इसे मैंने बड़ी मेहनत से कमाया, ये और ले लो, और ले लो, और ले लो, मेरी जान बख्श दो, मेरा घर ले लो, मेरा कारखाना ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, तो मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो।